बच्चों की कीचड़ में लौटने से लेकर भाई साहब के कपड़ों में लगी चटनी के दाग तक, आखिर कितना सहना पड़ता है बेचारे कपड़ों को। पर अब कपड़े साफ करना हो गया है इजी, क्योंकि नागपुर में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है लॉन्ड्री इजी, जो करता है पर केजीज में क्लॉथ वॉश से लेकर ड्राई क्लीन, प्रीमियम लॉन्ड्री, स्टीम आयरन एंड मच मोर, वो भी हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हुए। लॉन्ड्री इजी करता है आपके कपड़े फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। कॉन्टैक्ट 7066209007। लॉन्ड्री इजी, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर लॉन्ड्री नीड्स। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। 2 दिन पहले मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिला संरक्षक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने डेरा आंदोलन में कोरोना योद्धा कार्यकर्ताओं के बारे में विवादास्पद बयान दिया था। गुस्साए डेरा कार्यकर्ताओं ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और कहा कि पालक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कोरोना आपदा में 7 महीने तक अवैतनिक बीमारों की सेवा करने वाले सैकड़ों महिला और पुरुष कोविड योद्धाओं का अपमान किया है। अभिभावक मंत्री को सभी आंदोलनकारी कोरोना योद्धाओं से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद अभिभावक मंत्री के इस बयान के खिलाफ कड़ी प्रक्रिया हुई। अपनी गलती का एहसास होने के बाद जिला अभिभावक मंत्री विजय वडेट्टीवार ने देर रात अपने मोबाइल फोन पर जन विकास सेना अध्यक्ष पप्पू देशमुख से संपर्क किया और कहा कि कोरोना वॉरियर्स का अपमान करना हमारा उद्देश्य नहीं था। उनके बयान का गलत अर्थ लगाया गया। साथ ही उन्होंने विवादित बयान देने के लिए सभी कोरोना वॉरियर्स से माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने 2 से 3 दिनों के भीतर सभी श्रमिकों के खातों में वेतन जमा करने का वादा किया। इससे पहले अभिभावक मंत्री खनिज विकास निधि से मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के संविदा कर्मियों को 3 महीने का वेतन देने पर सहमत हुए थे। उन्होंने डेरा आंदोलन का हल खोजने के लिए मंत्रालय स्तर पर कई बैठकें कर डेरा आंदोलन को सहयोग भी किया है। फिर भी जन विकास सेना के अध्यक्ष पप्पू देशमुख ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि श्रमिकों के पूर्ण अधिकारों के लिए लड़ाई पूरी ताकत से जारी रहेगी। डेरा आंदोलन के बारे में जिले के पालक मंत्री माननीय श्री विजय वडेट्टीवार साहब ने परसों एक प्रेस वार्तालाप में एक बात कही थी, जिसकी वजह से आंदोलनकारियों का, कोविड योद्धाओं का अपमान हो गया था, ऐसी भावना हमारे लोगों के बीच में पैदा हो गई थी। हमने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले करके माननीय पालक मंत्री जी से माफ़ी मांगने के लिए कहा और यदि उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ने का भी इशारा कल हमने दिया था। लेकिन उन्होंने, माननीय पालक मंत्री श्री विजय वडेट्टीवार साहब, इन्होंने अपनी उस गलती को, उस वक्तव्य के बारे में हमको अपनी गलती स्वीकार करके कोरोना योद्धाओं के काम की उन्होंने सराहना की, उसके प्रति अपना रिस्पेक्ट उन्होंने प्रकट किया, आदर प्रकट किया और जो भी उनके मुंह से जो भी बातें निकली वो बातें गलती से निकल गई और इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं, ऐसा वक्तव्य उन्होंने किया है। इसलिए अभी इस मुद्दे को, क्योंकि अभी हमारी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये हमारी अहंकार की लड़ाई नहीं है, मुद्दे की लड़ाई है। हमारे कामगारों को 7 महीने का बकाया पगार मिलना चाहिए, वेतन मिलना चाहिए और न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। इसके लिए ये लड़ाई हमारी है। इसलिए इसके बाद में माननीय पालक मंत्री साहब के माफ़ी मांगने के बाद में हम अपने इस विवाद के ऊपर में भी पर्दा डालने की यहाँ पर घोषणा करें। मैं सभापति स्थायी समिति चंद्रपुर शहर महानगर पालिका रवि धर्मा यासवानी। मैं हमारे राजेश भैया नायडू, जिन्होंने नया समाचार चालू किया है पारदर्शक न्यूज़, मैं उनको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ। राजेश भैया को ये कहता हूँ कि राजेश भैया, जैसा आप सब सच्चाई के लिए लड़ते हो वैसे ही आपका पारदर्शक सच्चाई के लिए लड़े, यही मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।